आज की कहना चाहिए पुलिस महकमे से जुड़ी सबसे बड़ी खबर और प्रदेश के लिए सबसे अहम खबरों में से एक। आज एडीजी एसओजी वीके सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक में यह प्रेस वार्ता करते हुए पेपर लीक प्रकरण में 40 लोगों को आरोपी बनाने की जानकारी दी गई। हसनपुरा स्थित रविंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में यह पेपर लीक हुआ था। यह बड़ी जानकारी निकल करके सामने आई। जगदीश बिश्नोई इस पेपर लीक गिरोह का सरगना था। पुलिस अधीक्षक राजेश खंडेलवाल इस गिरोह में शामिल था। पहले भी रविंद्र बाल भारती स्कूल से पेपर लीक और चीटिंग के मामले सामने आते रहे हैं। राजेश खंडेलवाल के जगदीश बिश्नोई, पंकज चौधरी उर्फ यूनिक भांबू और शिवरतन मोट से संबंध थे। यह एक नेक्सस था। स्कूल में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का सेंटर था। राजेश खंडेलवाल ने पंकज चौधरी को स्ट्रांग रूम में भेजा। पंकज चौधरी ने मोबाइल से यह भर्ती परीक्षा के पेपर क्लिक किए। पंकज चौधरी ने जगदीश बिश्नोई को इस पेपर की कॉपी भेजी। राजेश खंडेलवाल ने पेपर लीक करने का यह पूरा षड्यंत्र रचा। पंकज चौधरी उर्फ यूनिक भांबू ने आचार्य ऑफिस की कोठड़ी में छुपकर इस पेपर लीक को अंजाम दिया। परीक्षा से 1.5 घंटे पहले जगदीश बिश्नोई को यह पेपर भेजा गया था। शिव रतन मोट की षड्यंत्र के तहत आचार्य ऑफिस में यानी प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर के बाहर ड्यूटी लगवाई गई। यानी एक एक चीज प्री प्लान थी। जगदीश बिश्नोई ने पेपर लीक करने के लिए राजेश खंडेलवाल को 10 लाख रुपए दिए, जिसके बाद कई जगह से पेपर सॉल्व करवाया गया। बहुत तरीके के साथ इसे अंजाम दिया गया। क्या कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनना जरूरी है। जो 16 प्रशिक्षणरत एसआई प्रोबेशनर एसओजी ने ला के पूछताछ किया है इस भर्ती में पेपर आउट से संबंधित, उसमें 14 लोगों की जो जुर्म में शरीक होना कंफर्म हो गया है। 2 लोगों के बारे में अभी अनुसंधान चल रहा है। ये जो 14 लोग अरेस्ट हुए हैं, इनका हम सूची आपको पृथक से संलग्न कर देंगे। वैसे आपकी सुविधा के लिए मैं एक बार नाम पढ़ देता हूँ। नरेश बिश्नोई सांचौर, नारंगी बिश्नोई सांचौर, राजेश्वरी सांचौर, गोपीराम जांगू बाड़मेर, श्रवण कुमार बिश्नोई गुड़ामलानी, चंचल फिटकासनी जोधपुर, मनोहर बिश्नोई बाड़मेर, सुरेंद्र बिश्नोई सांचौर, करणपाल गोदारा, विवेक भांबू। ये विवेक भांबू जो यूनिक भांबू है उसका भाई है। एकता कुमारी, रोहितास कुमार चुरू, भगवती बिश्नोई सांचौर और प्रेम सुखी। ये कुल 14 लोगों की गिरफ्तारी कंफर्म कर रहे हैं। 2 लोग जो सिलेक्ट हुए थे सब इंस्पेक्टर प्रोबेशनर के रूप में, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। वो ऑलरेडी हमारे दूसरे मुकदमों में जुडिशियल कस्टडी में है। राजेंद्र यादव जो हर्षवर्धन मीना के साथ नेपाल से पकड़ा गया था, और अशोक नाथावत जो सीनियर टीचर पेपर लीक में अभी पुलिस रिमांड पे है। तो कैसे होता था ये आपने सुना। कितने नाम बोले। अब इतने नामों के तार जोड़ते जोड़ते एसओजी को कितना वक्त लगा होगा कि बहुत बड़ा ऑपरेशन था जिसे एसओजी ने अंजाम दिया और परत दर परत इस पूरे मामले को अनफोल्ड करने की कोशिश की। और ये पूरी तरह से साफ हो गया कि ये हुआ कैसे। रविंद्र बाल भारती स्कूल के स्ट्रांग रूम के अंदर से पेपर लीक की वो गंगोत्री थी जो बही, और उसके बाद में एक एक कर कैसे कैसे लोगों तक इस पेपर को पहुंचाया गया। एग्जामिनेशन से 1.5 घंटे पहले उसे सॉल्व भी करवाया गया, उसके सही उत्तर बताए गए और सही उत्तर उन लोगों तक पहुंचाए गए जो एग्जाम में बैठ रहे थे। उन लोगों के स्थिति देखिए जिन्होंने इस एग्जाम को पास किया सब इंस्पेक्टर की, कि अगर उनसे कोई आसान सा सवाल भी पूछ लिया जाए तो उसका उत्तर देने में वो सक्षम नहीं। उन्होंने इस एग्जामिनेशन को चुटकी बजाते ही पास कर लिया, क्योंकि उनके पास में इन तमाम
प्रश्नों के उत्तर मौजूद थे। उन उत्तरों को पढ़ के वो एग्जाम देने के लिए पहुंचते हैं और एग्जाम को सॉल्व कर लेते हैं। स्ट्रांग रूम के अंदर और बाहर कौन मौजूद रहेगा, इसे लेकर के एक पूरी रूपरेखा पहले से गढ़ी गई, बनाई गई और उसी के तहत चलते चलते इस प्लान को एग्जीक्यूट किया गया। रविंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिसकी की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, इसी के अंदर वो स्ट्रांग रूम था प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर और वहां से ये पेपर लीक हुआ। इस पूरे मामले को लेकर इससे पहले कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा भी एसओजी मुख्यालय पहुंचे। वो अपने साथ पेपर लीक से जुड़े हुए कई दस्तावेज लेकर पहुंचे थे, जिसे उन्होंने एसओजी मुख्यालय में मौजूद एडीजी वीके सिंह को सौंप दिया। पहली मर्तबा होगा कि जब कोई कैबिनेट रैंक का मंत्री ये जानकारी लेकर के एसओजी के पास खुद पहुंचा हो। वहीं एडीजी वीके सिंह ने इससे पहले डीजीपी पुलिस यूआर साहू से भी मुलाकात की और चयनित दोषी अभ्यर्थियों को विभाग से हटाने को लेकर चर्चा की। तो किरोड़ीलाल मीणा आज खुद पहुंचे थे एसओजी मुख्यालय और वहां उनके पास जो तमाम सबूत इकट्ठा किए हुए थे या जो जानकारियां उनके पास थीं और चुनावों से पहले आपको याद होगा किरोड़ीलाल मीणा इस मुद्दे को लेकर के कितने सक्रिय दिखाई देते थे। हर फ्रंट पर, हर मोर्चे पर उनकी इस मुद्दे को लेकर के लड़ाई दिखती थी और उनका दावा था कि उनके पास इससे जुड़े हुए तमाम सबूत ऐसे मौजूद हैं जिसे जब वो बाहर लाएंगे और अगर उनको सुना जाएगा और अगर उसके ऊपर अनुसंधान किया जाएगा तो फिर कई बड़े लोगों के गिरेबानों तक पुलिस के हाथ पहुंच सकते हैं। एसओजी ने बहुत बड़े पैमाने पर एक के बाद एक पूरे राजस्थान में इस ऑपरेशन को अंजाम देते हुए इस पूरे काले चिट्ठे को खोल कर रख दिया। अब इस पूरे मामले को लेकर जो लोग सिलेक्ट हो गए थे उनका क्या, वो हुए तो गलत तरीके से थे और कई तो ऐसे हैं जिन्होंने आला और अव्वल पोजीशन इसमें प्राप्त की। अब उनके ऊपर कार्रवाई क्या होगी, इसे लेकर भी चर्चा की जा रही है। यादवेंद्र समाचार प्लस संवाददाता सीधे मेरे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर से। यादवेंद्र से जानकारी लेते हैं। यादवेंद्र, गुड इवनिंग। और आज ये गुड इवनिंग एसओजी के लिए भी है। बहुत बड़ा और कहना चाहिए लेंदी प्रोसेस था जिसे बहुत तरीके के साथ में अनफोल्ड किया है एसओजी ने। कैसे सांचौर से, कैसे बाड़मेर से इसके तार जुड़े हुए थे और ये जो दूसरा सिरा इस धागे का है वो जयपुर में रविंद्र बाल भारती स्कूल से जुड़ा हुआ था और कैसे इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया, आज एसओजी ने खोलकर रख दिया। किया ये पहले भी जा सकता था, लेकिन कहना चाहिए अब इसे सही तरीके से एग्जीक्यूट करते हुए अंजाम दिया गया। देखिए राहुल, एसओजी की जो एसआईटी बनी है पेपर लीक करने को लेकर के, इसकी जांच पड़ताल को लेकर के, और जब पूरे पेपरों की जांच पड़ताल की गई तो उन माफियाओं तक पहुंचना उनके लिए चैलेंजिंग था कि जो राजस्थान के अंदर पेपर लीक करते हैं। और जैसे ही इन्वेस्टिगेशन होती है और कड़ी से कड़ी मिलती है तो उसके बाद सबसे बड़ा माफिया जगदीश बिश्नोई जो है वो एसओजी के हत्थे चढ़ता है और उसके बाद जब एसओजी उनसे पूछताछ करती है तो बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। और खुलासा भी वो जिसको लेकर के पूरे राजस्थान के अंदर खलबली मच गई है कि राजस्थान पुलिस से जुड़े हुए 15 से सब इंस्पेक्टरों की जो खेप जो ट्रेनिंग कर रही थी और आने वाले समय में उनको ट्रेनिंग के बाद उनको थानों में उनको तैनाती दी जाती और उसके बाद वो राजस्थान में अलग अलग थानों में जाकर के कमान संभालते और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए अपराधियों को पकड़ते, जबकि ये वो थानेदार हैं जो खुद अपराध में शामिल होकर के अपराधियों को दबोचने के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। एसओजी की टीम यहाँ तक पहुंची तो पता चला कि खेप 15 सब इंस्पेक्टर तक जुड़ी हुई नहीं है। खेप लगातार पिछले 3 साल से सवाल उठते आ रहे थे, 2 साल से, कि सांचौर का जालोर के अंदर सांचौर जहां पर सबसे ज्यादा सब इंस्पेक्टरों ने जो परीक्षा पास की थी अभ्यर्थियों ने, उनको लेकर के, उनकी नकल को लेकर के सवाल उठते आ रहे थे। असेंबली में भी सवाल उठे थे। किरोड़ीलाल मीणा जो कैबिनेट मंत्री उन्होंने भी सवाल उठाए थे, लेकिन जांच उस समय नहीं हुई। पूर्ववर्ती सरकार में जांच शुरू हुई, परतें खुली तो 14 सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार हुए हैं। जैसा कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वीके सिंह ने बताया 14 सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया, 2 पहले से ही उनकी गिरफ्त में, यानी 16। इसके अलावा एक डालू राम जिसको एसओजी पहले गिरफ्तार कर चुकी है। ये वो सदस्य हैं, वो अभ्यर्थी हैं
जिनको आरपीसी एग्जाम का जो पेपर दिया था उनके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। यानी आज जब एसओजी ने जब इनसे इंट्रोगेशन किया, हिरासत में जब लिया और पूछताछ की, तो वापस से जो पेपर इन्होंने दिया था उन पेपरों में जो सॉल्व इन्होंने किया था, जो आंसर दिए थे, उन आंसर के जवाब इनसे वापस मांगे गए। और देखिए एक भी सवाल का जवाब ये लोग नहीं दे पाए। और जबकि ये बातें करते हैं कि इन्होंने सब इंस्पेक्टर का पेपर दिया और बहुत टॉप किया, जिसमें टॉपर शामिल है नरेश कुमार, और जब उनसे दोबारा क्रॉस चेक की तो वो बिल्कुल डाउन हो गए, उनको कुछ भी एक भी आंसर वो नहीं दे पाए। तो वहीं पर परतें खुल गई कि ये सभी लोग जो थे फर्जीवाड़े से जुड़े हुए थे। लेकिन जब जगदीश बिश्नोई से जब कड़ियां जुड़ी थी तो पता चला कि सबसे पहले जो राहुल पेपर लीक हुआ था वो जयपुर के हसनपुरा स्थित रविंद्र बाल भारती सेकेंडरी स्कूल से हुआ था, जहां का जो सुप्रिंटेंडेंट था, जो प्राचार्य था, प्रिंसिपल जो था राजेश खंडेलवाल, उसने ये पूरा षड्यंत्र रखा। उसको मिलाया जगदीश बिश्नोई ने, शिवराम मोट ने, इसके अलावा पंकज चौधरी, यूनिक उर्फ मांबू, इन सब ने अपने अपने गैंग में उसको शामिल किया। और गैंग में शामिल करने के बाद प्लानिंग की गई। 13 सितंबर का वो दिन था, 14 सितंबर को एग्जाम होनी थी और 15 सितंबर को, 13 तारीख को इन्होंने प्लानिंग रची। स्कूल में आते हैं, सब कुछ होता है, तय होता है। प्लानिंग के तहत शिवरतन मोड को प्रिंसिपल रूम के बाहर तैनात किया जाता है। इसके अलावा यूनिक मांबू को यानी पंकज चौधरी को जो स्ट्रांग रूम होता है उस स्ट्रांग रूम के अंदर रहने के लिए कहा जाता है। लेकिन चूंकि पेपर पहुंचता नहीं है और ऐसे में ये पहले दिन यानी 13 तारीख को अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाते। लेकिन 14 सितंबर और 15 सितंबर को पेपर लीक किया जाता है। प्लानिंग वही होती है, यूनिक मांबू और पंकज चौधरी को स्ट्रांग रूम के अंदर तैनात कर दिया जाता है और वो अंदर बैठा रहता है और वहां से पैकेट निकालता है, चीरा लगाता है और वहां से पेपर को व्हाट्सएप पे लेता है। लेने के बाद वो सीधा जगदीश बिश्नोई को करता है। जगदीश बिश्नोई जो मास्टरमाइंड है वो अपने रिश्तेदारों, भाई बहन, इसके अलावा जो हर्षवर्धन मीणा, उसके परिचितों को, सबको पेपर जो है वहीं से वायरल हो जाता है। और इस बात की मोटी रकम जो है जगदीश बिश्नोई राजेश खंडेलवाल को 10 लाख रुपए देता है पेपर लीक करने पे। तो उम्मीद करिए, आप ये देखिए, अंदाजा लगा सकते हैं कि हसनपुरा से पेपर लीक होता है, पूरे राजस्थान में फैल जाता है और देखते ही देखते अंबार लग जाता है यहाँ पर वो फर्जी स्टूडेंट जो एक एग्जाम पास नहीं कर सकते और वो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा पास कर लेते हैं। और उसके बाद सोशल मीडिया पर जैसे कि आप लोग सुनते आ रहे हैं कि लगातार चर्चा हो रही थी कि सांचौर से 100 जने एक ही साथ सब इंस्पेक्टर कैसे बन गए। ये अपने आप एक बड़ा सवाल था यहाँ। लेकिन यहाँ पर दाद देनी होगी यहाँ पर वीके सिंह और उनकी टीम को कि उन्होंने इस जड़ को खोद डाला, इस प्रदेश का सत्यानाश होने से बचा लिया। आज वो सब इंस्पेक्टर थानों में कुछ दिनों बाद तैनात होते और हालांकि देखिए कड़ी अभी तक जुड़ी हुई है, 33 लोगों के नाम सामने आए, 40 को अभी तक आरोपी बनाया है यहाँ पर राहुल। इसके अंदर पूरे बहुत चैलेंजिंग काम है ये। अगर चार्जशीट के लिहाज से मैं कहूं कि एक चार्जशीट एक ऐसी फाइल करनी होगी जिसमें सारी चीजें, सारे एविडेंस क्रिस्टल क्लियर हों और सफाई के साथ हों। आज किरोड़ी लाल मीणा भी पहुंचे थे कई एविडेंसेस को लेकर के। वही किरोड़ी लाल मीणा जो कहते थे कि सांचौर की मिट्टी को पूरे राजस्थान में बिखेर देना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह से लोग सेलेक्ट हो रहे हैं तो फिर सारे राजस्थान से इसी तरीके से सेलेक्ट होने लग जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि एक ऐसा चार्जशीट तैयार करना जिसमें 40 आरोपी हों और उसकी जो कड़ियां हैं वो पूरे राजस्थान में मिलानी हो, ये एक चैलेंजिंग टास्क है, अभी खत्म नहीं हुआ है। आपने एक थ्योरी बनाई, उस थ्योरी को एग्जीक्यूट करना और कोर्ट के अंदर उसे साबित करना और एक अच्छी चार्जशीट पेश करना, ये एक बड़ा दारोमदार अभी भी है एसओजी एसआईटी पर। बिल्कुल राहुल, बहुत ही बड़ा सवाल है और ये हमारा सवाल नहीं है, प्रदेश की जनता का सवाल है। इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन कर रही जो एजेंसियां हैं उसके ऊपर भी एक बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात, जिन अभियुक्त इसमें, जिन आरोपियों को, जो लोग जो इसमें पेपर लीक करके आए थे और जिन्होंने पेपर पास किया, उनके खिलाफ सॉलिड एविडेंस इकट्ठा करना। इसके अलावा जिन अभियुक्तों को पकड़ा गया है 17 सब इंस्पेक्टर, इन 17 सब इंस्पेक्टरों का कनेक्शन माफियाओं से और पेपर से लीक करने से उसका एविडेंस जुटाना, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग यहां पर होगा। और देखिए लगातार पुलिस मुख्यालय लगातार फीडबैक ले रहा है कि यहां पर कि कैसे इन बदमाशों के खिलाफ जो सॉलिड एविडेंस जुटाया जाए, क्योंकि देखिए 2 साल हो चुके हैं पेपर दिए हुए, एविडेंस लगभग इन शातिरों ने, इन सभी बदमाशों ने, ये जालसाजों ने जो फर्जी तरीके से पास हुए, उन्होंने सारे एविडेंस जो है नष्ट कर दिए। सबसे बड़ा चैलेंजिंग अब यहां पर एसओजी के लिए रहेगा कि इन बदमाशों के खिलाफ कैसे सॉलिड एविडेंस इकट्ठा करना है ताकि कोर्ट में चार्जशीट पेश की जाए, ताकि इनको सेवा से बर्खास्त किया जाए। हालांकि रास्ते बहुत हैं और माफिया पुलिस से भी एक कदम ज्यादा आगे हैं। इसलिए तो देखिए राहुल कि हर्षवर्धन
चाहे जगदीश बिश्नोई खुद सरकारी नौकरी में रहते हुए लगातार पेपर लीक कर रहा है, जेल जाता है, 2 महीने बाद जमानत मिल जाती है और वापस से पेपर लीक में लग जाता है, अपने रिश्तेदारों को नौकरी लगा देता है। तो यानी सॉलिड एविडेंस अभी तक इन माफियाओं के खिलाफ नहीं है और इसी के चलते देखिए बार बार पेपर लीक कर रहे हैं। और किरोड़ी लाल मीणा लगातार आवाज उठाते आ रहे हैं कि खेप छोटी नहीं है, अभी तो मात्र एक बानगी है, इसके अलावा कई बड़े लोगों तक, कई बड़े नामों तक, कई बड़े कॉलर्स तक हाथ पहुंचे। बहुत शुक्रिया यादवेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। यादवेंद्र शर्मा, समाचार प्लस संवाददाता, सीधी जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। एसओजी ने जो कुछ किया है, किस तरह से कड़ी मिलाते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया, 17 नाम, वो 17 नाम जिनके तार एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए थे, उन परतों को उधेड़ने का काम आज एसओजी ने किया और उस पूरी जानकारी को आज मीडिया के साथ साझा भी किया। रविंद्र बाल भारती स्कूल हसनपुरा जयपुर से किस तरह से पेपर लीक होता है और इस पेपर लीक में किस तरह से दक्षिणी राजस्थान के बड़े हिस्से से आने वाले कई सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, उन तमाम जानकारियों को लेकर किरोड़ी लाल मीणा भी वो एविडेंस लेकर के एसओजी ऑफिस आज पहुंचते हैं। अब दारोमदार एसओजी और कहना चाहिए पुलिस पर है कि किस तरह से चार्जशीट पेश करते हुए इन्हें सलाखों के पीछे ढकेला जाएगा, ले जाया जाएगा।